नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप लोगों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको अपने वीडियो में यही बताएंगे कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और इसके महत्व क्या क्या हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, तो चलिए आपको मैं बताती हूँ। हिंदू कैलेंडर की मुख्य तिथियों में से एक है अक्षय तृतीया। यह हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र दिन होता है। अक्षय तृतीया हिंदू कैलेंडर के वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष अर्थात अमावस्या के बाद के 15 दिन जिसमें चंद्रमा बढ़ता है। अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष में ही आती है, इसलिए इसे अखाती तीज भी कहते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया का अर्थ क्या होता है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वह तिथि है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल का कभी क्षय नहीं होता। इस दिन होने वाले कार्य मनुष्य के जीवन को कभी न खत्म होने वाले शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म तथा दान करता है उसे इसका 2 गुना फल मिलता है और शुभ फल का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला बहुत ही पावन पर्व है। सभी हिंदू इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म के साथ अक्षय तृतीया का दिन जैन धर्म के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ हिंदू मान्यताएं हैं। अखाती तीज के पीछे कई हिंदू मान्यताएं हैं। कुछ इसे भगवान विष्णु के जन्म से जोड़ती हैं तो कुछ इसे भगवान कृष्ण की लीला से। सभी मान्यताएं आस्था से जुड़ी होने के साथ साथ बहुत ही रोचक हैं। यह दिन पृथ्वी के रक्षक श्री विष्णु जी को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार विष्णु जी ने श्री परशुराम के रूप में धरती पर अवतार लिया था। इस दिन परशुराम के रूप में विष्णु जी 6वीं बार धरती पर अवतरित हुए थे और इसलिए यह दिन परशुराम के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विष्णु जी त्रेता एवं द्वापर युग तक पृथ्वी पर चिरंजीवी अमर रहे। परशुराम सप्त ऋषि में से एक ऋषि जगत गणितथा रेणुका के पुत्र थे। यह ब्राह्मण कुल में जन्मे और इसलिए अक्षय तृतीया तथा परशुराम जयंती को सभी हिंदू बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग के शुरू होने पर धरती की सबसे पावन माने जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई थी। गंगा नदी को भागीरथ धरती पर लाए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ जाती है और इसलिए यह दिन हिंदू के पावन पर्व में शामिल है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन रसोई एवं पाक भोजन की देवी माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा का भी पूजन किया जाता है और माँ से भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। दक्षिण प्रांत में इस दिन की अलग ही मान्यता है। उनके अनुसार इस दिन कुबेर भगवान के दरबार का खजांची ने शिवपुरम नामक जगह पर शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी विष्णु पत्नी हैं, इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन के पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दक्षिण में इस दिन लक्ष्मी यंत्रम की पूजा की जाती है, जिसमें विष्णु लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर का भी चित्र रहता है। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखना आरंभ किया था,
इसी दिन महाभारत के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि इसमें से कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन एवं भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते थे। इसी मान्यता के आधार पर इस दिन किए जाने वाले दान का पुण्य भी अक्षय माना जाता है, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। यह मनुष्य के भाग्य को सालों साल बढ़ाता है। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक और कथा प्रचलित है। इसी दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी को इस चीरहरण से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान किया था। अक्षय तृतीया के पीछे हिंदुओं की एक और रोचक मान्यता है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निर्धन मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने पहुँचे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 चावल के दाने थे। वही सुदामा ने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र के एवं सबके हृदय की जानने वाले अंतर्यामी भगवान सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उसकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया, उसे सब सुख सुविधाओं से संपन्न बना दिया। तब से अक्षय तृतीया पर किए गए दान का महत्व बढ़ गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।